एक लड़का है अमित और उसका यह मानना है कि उसे हिस्ट्री की डेट्स बिल्कुल याद नहीं रहती है। जब वो याद करने जाता है तो सारी तारीखें भूल जाता है और इसी कारण से वो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को ही हेट करता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है और अगर आप भी उसकी तरह सोचते हो तो आप भी गलत हो। मैं अगले 2 मिनट में प्रूफ करूंगा कि क्यों ऐसा सोचने वाले लोग ही गलत हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वैलेंटाइंस डे कब मनाया जाता है? देख, सारे मुस्कुरा दिए लेकिन सबको डेट भी दिमाग में आ गई कि 14 फरवरी। तुरंत डेट ध्यान आ गई। अगला सवाल, चलो ये तो इजी था, वैलेंटाइंस डे तो सबको पता रहता है। अगला सवाल, इस पिक्चर को देखो और इस पिक्चर को देखने के बाद बताओ कि विजय उसके परिवार के साथ सत्संग सुनने गोवा जाता है, वो कितनी तारीख थी, किस तारीख को गया? अभी सबके दिमाग में अगर 2 अक्टूबर आ गया है तो हेंस प्रूव्ड कि ऐसा नहीं है कि आपको डेट्स याद नहीं रहती है। करेक्ट, ये भी तो डेट्स याद है ना। लेकिन सवाल यह आता है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ डेट्स याद रह जाती है और कुछ डेट्स याद नहीं रख पाते हैं? तो हमारा दिमाग जो है वो इवॉल्व होता है चीजों को कनेक्ट करने के साथ साथ में। तो हमें डेट्स कौन सी याद रहेगी, कौन सी याद नहीं रहेगी, ये डिपेंड करता है इस चीज पर कि हम डेट्स को कैसे याद रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक नाम बताया था, कितने लोगों को नाम ध्यान है? कमेंट्स में लिखना वो नाम, अगर आपको नाम ध्यान है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को नाम ध्यान हो, कुछ लोगों को नाम ध्यान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो नाम आपके लिए एक रैंडम नाम था। लेकिन अगर आपके किसी दोस्त का नाम वही नाम होता तो वो नाम सुनते से आप कनेक्ट करते रहे, अच्छा अमित बोला था मैंने, तो अमित तो मेरे दोस्त का नाम भी है। तो आपने जब स्टोरीज को कनेक्ट करना शुरू किया ना तो याद रखना आसान हो जाता है। और यही हिस्ट्री के डेट्स के साथ भी केस होता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि आपको दोनों डेट्स याद है, इसका मतलब आपके अंदर हुनर तो है, बस वो कहीं काम करता है कहीं काम नहीं करता है। तो अगर हम ये पूछें कि हम क्यों चीजें याद नहीं रख पाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम है एनकोडिंग की। कैसे एनकोडिंग की, वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अमित नाम ध्यान रह जाएगा कब? जब आप उसको किसी एक चीज के साथ कनेक्ट करेंगे, यार अच्छा अमित तो मेरा दोस्त है, लेकिन आपने एक नाम सुना और निकाल दिया अपने दिमाग से, बस वो इंफॉर्मेशन आपके सामने से पास होगी तो आपको याद नहीं रहेगी। सिमिलरली डेट्स के साथ भी होता है कि अगर मैं आपके सामने एक डेट रखता हूं 1857, तो 1857 इज जस्ट अ नंबर सिमिलर टू दी ओटीपी। और ओटीपी आप कितनी देर याद रखते हो? क्या आप में से कोई भी बता सकता है कि आपको कोई ओटीपी याद रहता हो सालों साल कि हाँ ये ओटीपी आया था उस समय, दूसरा ओटीपी ये था, तीसरा ओटीपी ये था? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका काम ही आपने आपके दिमाग में कितना दिया है कि ये ओटीपी उठाना है, जिस भी ऐप में या फिर जो भी वेबसाइट पे आप जा रहे हो ओटीपी एंटर करना है, उसके बाद में आप भूल जाते हो। आप उस नंबर को अटैच नहीं करते हो किसी चीज से, आप उस नंबर को ध्यान रखने की कोशिश भी नहीं करते हो। इट इज जस्ट अ फैक्ट। तो सिमिलरली हिस्ट्री की डेट्स भी क्या रहेगी? सिर्फ ओटीपी की तरह नंबर रहेंगे अगर हम उसे कनेक्ट नहीं करेंगे तो। वेरी सिंपल कि वो ये 1857 क्यों ध्यान रह जाएगा, मुझे कभी ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये 1857 जो है इसे आपको कनेक्ट करना है किस चीज से, कि इस 1857 को हम मंगल पांडे से कनेक्ट करते हैं। आमिर खान की एक मूवी देखी थी जिसमें मंगल पांडे बने थे और वो क्या थी, वो मतलब मंगल पांडे का रोल प्ले कर रहे थे उसमें। जैसे अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहली बगावत जो है वो 1857 में शुरू हुई थी। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। यहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर एक जोर आ गया था, एक जोश आ गया था। तब आपको क्या रहेगा? तब आपको एक डेट ध्यान रह जाएगी। बहुत सिंपल चीज है कि अगर हम डेट्स को सिर्फ डेट्स की तरह पढ़ेंगे, कहानी के बिना, किसी कंटेक्स्ट के बिना पढ़ेंगे, तो हम कभी भी याद नहीं रख पाएंगे। हमारे दिमाग में एक इनबिल्ट फंक्शन है कि हम चीजों को स्टोरीज के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। ये डेट्स जो हैं, तो इन डेट्स को इंडिपेंडेंट पढ़ोगे तो दे आर जस्ट नंबर्स, लेकिन अगर स्टोरी के साथ कनेक्ट करके पढ़ा जाएगा तो हमारी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होती है। जब हम स्टोरीज के फॉर्म में चीजें याद रखते हैं तो हमारी मेमोरी का रिटेंशन पावर 2 गुना 4 गुना हो जाता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि आपको शायद चैप्टर में पढ़ी हुई कहानियां ध्यान नहीं रहेगी, लेकिन अगर उसी चैप्टर पे एक मूवी बना दी जाए तो आप वो सारे सीन्स विजुअलाइज कर लेते हो, डायलॉग्स तक रिपीट कर सकते हो। तो दिस इज द पावर ऑफ क्रिएटिंग स्टोरी। मैंने एक नहीं अनेक वीडियोस बनाए हैं कि आपको हिस्ट्री में डेट्स अगर याद रखना है तो उसके अलग अलग हैक्स होते हैं। आप वो सारे वीडियोस देख लेना, इस चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन उसके अलावा आज एक और नई टेक्निक बताने वाला हूं जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर करी है, और वो नई टेक्निक है सीटीए टेक्निक। सीटीए क्या होता है? तो नई टेक्निक है कि क्लस्टर, ट्रिगर पॉइंट और आफ्टरमाथ। अगर आपको डेट्स को ध्यान रखना है तो आपको इस सीटीए टेक्निक की मेथड का इस्तेमाल करना है।
आप फटाफट से कमेंट में मुझे बताएंगे क्या आपको दिक्कत जाती थी या नहीं जाती थी डेट्स याद रखने में, और इस वीडियो के एंड तक आपको वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। तो अगर हम बात करें क्लस्टर की, क्लस्टर से मेरा क्या तात्पर्य है कि आप एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो कि कुछ स्पेसिफिक पार्ट को दर्शाता हो। देखो सिंपल सी चीज है, क्या होगा कि अगर आप एक पूरे चैप्टर को देखोगे तो उस चैप्टर में 3 चीजें रही होगी। क्या चीजें रही होगी कि उस चैप्टर में कहानी के अलग अलग हिस्से रहे होंगे, उन्हीं हिस्सों को हम क्लस्टर बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि उस कहानी में, जैसे अब एक मूवी की तरह अगर हम हिस्ट्री को समझे तो हिस्ट्री क्या है, हाई लेवल ऑफ स्टोरी, तो वो मूवी ही है। तो अब मूवी में फॉर एग्जांपल क्या है कि विलन ने क्या करा है, हीरो की मां का मर्डर कर दिया, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट है, वहां से हीरो बदला लेगा, और जब वो बदला लेता है तो उसकी बदले का इंतकाम जो होता है वो खत्म होगा, और उसके बाद में क्या चेंज होता है वो आफ्टरमाथ का पार्ट होता है। मैं आपको हिस्ट्री की डेट्स के साथ समझाऊंगा तो इससे चीजें पढ़ना आसान हो जाएगी। देखो क्लस्टर की बात करें अगर हम, तो क्लस्टर क्या है, क्लस्टर इज बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो 1857 से 1847 लगभग 90 साल का टाइम पीरियड है। 90 सालों तक हमने स्ट्रगल किया, तब हमें आजादी मिली, और इस पूरी आजादी की लड़ाई में 1857 से 1947 तक, इस पूरी आजादी की लड़ाई में आप देखेंगे तो अलग अलग ग्रुप्स हैं। क्या ग्रुप्स हैं कि गांधी जी के इंडिया आने से पहले तक एक अलग जो नरम दल गरम दल आपस में लड़ते रहे, 1857 से लगा के आप अगर जैसे देखोगे तो 1915 तक का टाइम पीरियड रहा, 1915 में महात्मा गांधी आए थे, वो एक हिस्ट्री का पार्ट है, वो एक ग्रुप है, तो उसके सारे इवेंट्स को आप एक साथ लिख सकते हो, वो एक क्लस्टर का पार्ट हो जाएंगे। फिर जब गांधी जी इंडिया आ जाते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जैसे अगर आप देखेंगे तो फेस चेंज होता है, ठीक है। तो वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में सत्याग्रह मूवमेंट, रोलेट एक्ट के बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा मूवमेंट, ये सारा सब कुछ। फिर चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में एक बार को गांधी जी का आप क्या देखते हैं ना कि मूवमेंट कॉल ऑफ करने के बाद में फिर रेवोल्यूशनरीज की बात आती है, वो बात आती है, तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होता, तो वो अपने आप में कितना एपिसोड था, मिड एपिसोड कह सकते हो। फिर लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है कि 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पीरियड से, जैसे मतलब इनफैक्ट 27 से ले लो कि साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन से आजादी तक एक और लहर ऑफ इंडिपेंडेंस की लड़ाई की जो चल रही होती है, ठीक है। तो ये आपने क्या करा, उस पूरे मूवमेंट को, उस पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट की 90 साल की हिस्ट्री को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया है। अब पॉइंट ये है कि हिस्ट्री याद रखने के लिए क्लस्टर्स बनाने अलग से बैठना पड़ेगा क्या सर? देखो अगर आप सेल्फ नोट्स बनाना पसंद करते हैं तो आप अपने क्लस्टर्स खुद बना सकते हो, बहुत बढ़िया रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे। नहीं तो आजकल इतने, जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, उस चैप्टर को उठा के, मतलब आपको उस चैप्टर का नाम डालना है, उठा के चैट जीपीटी पर एक प्रॉम्प्ट डालना है, वो प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे रहा हूं, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट डालोगे प्रॉपर तरीके से, वो प्रॉम्प्ट आप मतलब आपको चैप्टर के अंदर की इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो सेग्रीगेट होके आ जाएगी, इतना आसान है, ठीक है। तो वो जो प्रॉम्प्ट है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उससे यूज करके देखना। ये मैं आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक चैप्टर के साथ बता रहा हूं, ऐसे आप किसी भी चैप्टर का इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको उस चैप्टर के सारे क्या बोल सकते हैं ना, ऐसे क्लस्टर्स बन जाएंगे। अब क्लस्टर्स बन गए, अगेन ये क्लस्टर्स हमें उतने याद नहीं रहेंगे, क्यों? क्योंकि अगेन दिस इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, है तो डेटा है कि इतनी तारीख में ये हुआ, 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 ये आपको याद क्यों रह जाएंगे? ये तो पहले वाली केस हो गई कि आपको कुछ कहानी कनेक्ट करना पड़ेगी ना उससे। आपको 2 अक्टूबर इसलिए ध्यान है क्योंकि विजय अपनी फैमिली के साथ गोवा गया था सत्संग में, तो आपको वो कहानी ट्रिगर पॉइंट ध्यान रखना होगा। तो फॉर एग्जांपल ट्रिगर पॉइंट्स क्या है कि एनीथिंग सम मतलब एनी इवेंट और एक्टिविटी जिससे क्या हो रहा है ना, जिससे वो डेट सिग्निफिकेंट बन रही है। 1857 ही क्यों सिग्निफिकेंट है? क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी डेट थी जब पहली बार क्या हुआ था ना, इंडियंस ने जोरदार धमाका किया था ब्रिटिशर्स के कानों के नीचे कि उनकी पूरी की पूरी नींव हिल गई थी। तो अब क्या हुआ ना, वो 1857 हमें ध्यान रहेगा, मंगल पांडे, पहली बगावत, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हो। तो वो एक आपने क्या करा, स्टार्टिंग इवेंट है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, ये हुआ वो हुआ, सारी चीजें। सिमिलरली आपको ट्रिगर पॉइंट पता करना जरूरी है। तो ट्रिगर पॉइंट पता करने के लिए जो आपने क्लस्टर्स बनाए, तो उस क्लस्टर्स में वही है ना कि सेकंड क्लस्टर जो हमने बनाया, तो सेकंड क्लस्टर में अपन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात रखी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंडियन नेशनल मूवमेंट बदला, महात्मा गांधी आ गए इंडिया 1915 में, वहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो ट्रिगर पॉइंट है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट ने एक नई डायरेक्शन पकड़ ली। तो ट्रिगर पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट याद दिलवाते हैं। अब वैसे ही ट्रिगर पॉइंट के बाद में आफ्टर माथ, तो ट्रिगर पॉइंट ने आपको पहली डेट क्यों शुरू हुई इवेंट्स वो बताया। अब आफ्टर माथ क्या है? तो जैसे आप कहेंगे महात्मा गांधी के आने के बाद में उन्होंने कंट्री में टूर करा, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में आवाज उठाई, फिर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया। लेकिन ये पूरे क्लस्टर में, सेकंड क्लस्टर में आपको क्या देखने को मिलता है कि आफ्टर माथ में आपको ये ध्यान रखना है कि वो बंद क्यों हुआ। तो आपने
स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच के सारे इवेंट्स आपको ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रहेगा कि कहानी वहां से वहां तक आएगी। खास करके ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जिसमें आपको इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में जमाना होता है। तो सिंपल चीज है कि क्लस्टर बनाओ, एक ट्रिगर पॉइंट ध्यान रखो और एक आफ्टरमाथ, क्योंकि वो वाला ग्रुप ऑफ क्लस्टर जो खत्म क्यों हो रहा है वहां पे, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करना पड़ा था क्योंकि पुलिस स्टेशन जला दिया था। एक ये कहानी है, कहानी के माध्यम से आपने क्या करा, तारीखों को एक माला की तरह पिरो लिया है। सिंपल चीज। अब इसको आप कहीं भी अप्लाई कर दो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगर वर्ल्ड वॉर्स की हिस्ट्री ध्यान रखना है तो क्लस्टर बना दिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 से 18 तक था, 1914 से 18। सेकंड वर्ल्ड वॉर का क्लस्टर बना दिया आपने क्या बोलते हैं 39 से 45 के बीच में। ट्रिगर पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर का कि पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया था किसने, जर्मनी ने। आफ्टरमाथ क्या होगा कि हिटलर की मृत्यु होगी। तो अब क्या है ना, ग्रुप्स बना दिए, चीजों को याद रखना आसान रहेगा। एंड बिलीव मी, दिस CTA मेथड इज गेम चेंजिंग, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि डेट्स याद नहीं होती है। डेट्स याद हो सकती है, बस हमारा तरीका गलत है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में? आर यू गाइस फीलिंग कॉन्फिडेंट? कमेंट्स में मुझे बताना। आगे किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट्स में बताना। आई होप दिस वीडियो वाज फ्रूटफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन